ओवैसी जी आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आने को ऐलान कर दिया। पब्लिक को गुमराह करने के लिए बहुत सारे गठबंधन बन रहे हैं। ये गठबंधन में सब भ्रष्ट नेता है। जो ओवैसी जी हमेशा से बीजेपी का बी टीम कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलने को तैयार है। कभी भी कहीं रैली किए हैं तो कभी भी मुद्दा की बात नहीं किए हैं, कभी रोजगार की बात नहीं किए हैं। पता ना कौन सा दुनिया में जीते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ विरोध में है। अरे हो जाएं, हमारी जितनी बहनें हैं वो सब योगी जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी का लहर भी होगा, ललकार भी होगा और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करेगा पैदाइश में। हमारी बहनों के साथ अगर कोई भी अभद्र व्यवहार होता है, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। होता क्या है? ठाए ठाए। उत्तर प्रदेश में इस बार टक्कर की लड़ाई है और इस लड़ाई को और मजबूत करने ओवैसी जी आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आने को ऐलान कर दिया। अगर उनके बातों को मान ले इंडिया गठबंधन तो देखिए, यहाँ पब्लिक को गुमराह करने के लिए बहुत सारे गठबंधन बन रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ आके जुड़ रही हैं। उनकी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन मजबूरी में कि किसी को डैमेज करना है, किसी को हराना है, इसलिए वो आ रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलके। मेरा जो अपना मानना है, किसी को हराने के पर्पस से सब एक साथ आ रहे हैं। हाँ। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है। क्या? आपके विचार होने चाहिए देश और प्रदेश की उन्नति के लिए। वो आएंगे तभी तो उन्नति करेंगे। नहीं। आपने इतने दिनों में देखा कांग्रेस ने कितनी उन्नति की। 2073-74 में 150 रुपये सैलरी होती थी, 200 रुपये प्रति केजी और प्रति क्विंटल, 200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम होता था। 150 रुपये सैलरी, 200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम। आप बताओ उस समय भुखमरी थी या आज है? महंगाई तो ज्यादा है ना सर, बेरोजगारी भी चरम। आप लोग ये कैसे आंकते हो कि महंगाई ज़्यादा है? आज किसी भी व्यक्ति की सैलरी 15,000 से 20,000 से कम नहीं है। वो कम से कम 5 से 10 लोगों का अनाज और चीज़ें खरीद के रख सकता है घर में 1 महीने के लिए। उस समय जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात में उनका वो इनकम नहीं बढ़ा है। नहीं, एक गलत आंकड़ा है आप लोगों का। मैं ये कहता हूँ, आज इस गवर्नमेंट ने लोगों को खाने के लिए व्यवस्था कर रखी है, कुछ दे रही है अनाज, उसको लोग कहते हैं गलत कर रहे हैं। क्यों गलत है? अगर हमारा देशवासी भूखा रहे वो अच्छा है। नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं देना है, उनका ये पर्सपेक्टिव है कि आप किसी को फ्री में अनाज दे रहे हो तो आजकल लोगों को वो जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर लेवल के लोग हैं, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको खाने को तो मिल जाए। पहले ज़माने में, सर एक सेकंड सुनिए ना, पहले ज़माने में मतलब खाने के नाम पर लोग काम करने आपके घर में आ जाते थे, लेकिन अब सरकार खाना दे रही है तो कोई काम नहीं करना चाहता है। ये जो पीडीए की राजनीति करते हैं, ये जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, गरीब की राजनीति करते हैं, ये उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप बताइए कि जिसको फ्री में अनाज मिल रहा है कौन है वो? आज लोग परेशान हैं, उनके खेतों में काटने के लिए मजदूर नहीं है, उनके घर काम करने के लिए मजदूर नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन बंद की जाए। नहीं, क्या आप चाहते हो कि वो भूखे मरे? नहीं, आप वोट बैंक के लिए फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन बंद करेंगे तो लोग निकलेगा, काम करेगा। बात है मैडम, उनको ब्लैकमेल करना, गरीबों को ब्लैकमेल करना, उनको राशन न मिले ऐसा कहना, ये लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। सर, मेहनत करके खाना और फ्री में खाना मिल जाना, इसलिए मेहनत ना करना, इसमें अंतर नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ देश में सभी को अधिकार है कि वो जीवित रहे, काम करके रहे ना। वो बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन किसी के ब्लैकमेलिंग पे काम नहीं करेंगे कि आ जाओ मेरे घर काम करो, मैं तुम्हें 200 दूंगा। नहीं, उनको गवर्नमेंट राशन दे रही है, वो जाते हैं मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में करते हैं, पैसा लेते हैं वो। आप भी कह रहे हैं ना कि पीडीए, फिर वहाँ पे मजदूर नहीं मिलते हैं, काम करने वाले खेतों में लोग नहीं मिल रहे हैं। क्या कारण है, क्यों लोग नहीं मिल रहे हैं? क्यों लोग खेतों में काम करना नहीं चाहता है? देखिए, अगर मेरे पेट में भोजन होगा ना, तो मुझे ज़बरदस्ती कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा।
अच्छा, ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी फ्री राशन से? बिल्कुल हो गई है, हो गई है। हो गई है। मजदूरों के साथ ब्लैकमेल होता है अगर राशन? बिल्कुल, मजदूरों की सरकार ये है, गरीबों की सरकार ये है, उनको राहत दिया है, उनको सरकार ने जीने का साधन दिया है कि तुम्हारा अधिकार है जीने का। अच्छा, जो ओवैसी जी देखिए, को कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ, उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। इस सरकार ने गरीबी हटाओ नारा तो नहीं दिया, लेकिन गरीबी हटाओ करके दिखाया है। हट गया गरीबी? मैडम देखो, इतने सालों का कोड है, एक दिन में तो धुलेगा नहीं, टाइम लगता है। कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ है। इतने लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है अगर गरीबी कम हो गया है तो? एक बात बताइए, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं, हम अनाज उत्पादन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा पेट कैसे भरेगा? हमारे पास परिवार है, सारी चीज़ें हैं, कमाने वाला मैं अकेला अगर घर का हूँ तो मान लीजिए कि 600 रुपये पर डे ले यहाँ रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर 8 लोग मेरे परिवार में है, कैसे पलेंगे? वो मोदी जी को पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है कैसे पलना है। अच्छा, उन्होंने अभी गरीबी देखी है, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, और ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। अच्छा, अभी मेरा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में नेता, जो पार्टी बीजेपी की बी टीम कही जाती है विपक्ष के द्वारा लगातार, ओवैसी जी, AIMIM की बात कर रही हूँ मैं, वो आज ओवैसी जी इस बात का ऐलान कर दिया है सिर्फ इसलिए। हमको आप एक बात बताइए। नहीं, अब तो बी टीम खत्म ही कर दी है, वो कहना। सुनिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए सर। अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ चांदनी चौक पे गौरी शंकर मंदिर के पास एक डॉक्टर मुस्लिम फटता है, उसके खिलाफ ये ओवैसी जी ने कितना बयान दिया है? आप हमको दिखाइए, कितना बयान दिया है? क्या है ये सब? अराजकता है। जितना देश तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। सनातन कहते तो है पहलगाम के समय सबसे ज्यादा देश के लिए वो देखिए, जितना देश उनका है उतना मेरा भी है, वो भी तो यही कहते हैं। लेकिन कोई सनातनी कहीं जाके फटता नहीं, ये जाके चांदनी चौक पे फटते हैं, वो भी अब डॉक्टर। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे कम्युनिटी को थोड़ी टारगेट कर सकते हैं। हमने कहाँ टारगेट किया किसी को? आप कह रहे हैं हम ये तो ये कह रहे हैं, जाहिल तो जाहिल होता है, ये पढ़ा लिखा डॉक्टर जाके वहाँ फटा, क्यों फटा? क्या लगता है, मेरा सवाल सुन रहे, ठीक है, ओवैसी जी लगता है कि मिलेंगे इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए, ओवैसी जी मतलब नथिंग। नथिंग? यस। विपक्ष के लिए बीजेपी को जिताने वाला बी टीम है, वोट काटने का काम करते हैं। देखिए, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, आए। अच्छा, बीजेपी की सब तो राजनीति चमकाने लिए आए हैं। देखिए, अगर देश के लिए जो काम करेगा वही देश पे राज करेगा, जो देश के लिए काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो बीजेपी देश के लिए काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कहीं से आप बता दीजिए हमको कि बीजेपी ने देश के खिलाफ काम किया है। सारा प्राइवेटाइजेशन कर देना क्या है? सब क्या कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट से लेकर और तमाम वो चीजें जो बेच दी जाती है। लगातार राहुल गांधी कहते हैं अडानी अंबानी। अडानी अंबानी कौन है? देश के उद्योगपति हैं। देश के है ना, हाँ। चाइना से आए, अमेरिका से आए हैं ना। सरकारी चीजें प्राइवेट कर देना सही है? नहीं, अगर सरकारी चीज़ों पे नियंत्रण नहीं बन पा रहा है, वहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो उसको प्राइवेटाइजेशन में दे देना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लगता है योगी जी वापस आएंगे? 100% आएंगे। क्यों आना चाहिए? कोई उनके विरोध में नहीं। देखिए, हमारी पूरा बहनें- विपक्ष एक साथ विरोध में है। अरे हो जाएं, हमारी जितनी बहनें हैं वो सब योगी जी के साथ हैं। हमारी बहनों के साथ अगर कोई भी अभद्र व्यवहार होता है, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। होता क्या है, ठाए ठाए लंगड़ा हो जाता है या तो मर जाता है। तो कोर्ट कचहरी से अब देश नहीं चलेगा? क्या कोर्ट कचहरी मैडम? अगर खड़े होके किसी की बहन के साथ कोई बदतमीजी करता है ना, उसके हृदय से पूछो जिसकी बहन होती है, वो योगी जी भाई है उनके। हाँ। योगी मतलब शासन। योगी मतलब शासन। जी। लेकिन कितना ये सत्य है? क्या नाम हुआ सर? सुधीर प्रजापति। अच्छा, अभी ओवैसी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम तो अब इंडिया गठबंधन के साथ भी गठबंधन करने को तैयार है, सिर्फ हमारी मांग पूरी कर दी जाए, हमारे बातों का सम्मान किया जाए। भूत पिचास निकट न आवे, जब महावीर के नाम सुरावे। ये योगी जी महावीर है,
ठीक है, योगी जी महावीर है, इनके अलावा कोई नहीं टिकने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का देखिएगा तो बिल्कुल जीरो वहाँ पे है। आज महिला हो, मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, वहाँ जाति भेदभाव नहीं चलता है। जाति भेदभाव वो लोग देखते हैं जो पीडीए बना के बैठे हैं। वो लोग बोलते हैं कि मतलब ये जो बलात्कार करता है उस मारा जाता है, तो बोलते हैं कि जात जात देख के मारा जाता है। ये बताइए, वही लोग बोलते हैं जो बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन इसमें बलात्कारी का धर्म दिखने लगता है। दोहरा चरित्र कैसे? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, जब बलात्कारी को मारा जाता है उसमें धर्म दिख जाए। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी का लहर भी होगा, ललकार भी होगा, और अखिलेश यादव का साइकिल कबाड़ में भी होगा। ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करेगा अगला पैदाइश में, इस पैदाइश में नहीं जीत सकते हैं वो। लेकिन अभी जो ओवैसी जी हमेशा से बीजेपी का बी टीम कहे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलने को तैयार है। देखिए, ओवैसी जी अपने लोगों को भड़काए, चाहे कुछ भी करे, चाहे अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करे, वो अलग बात है। लेकिन ओवैसी जी आज के कभी भी कहीं रैली किए हैं तो कभी भी मुद्दा का बात नहीं किए हैं, कभी रोजगार की बात नहीं किए हैं। पता ना कौन सा दुनिया में जीते हैं। आज तो कभी नहीं सुने कि हमारी सरकार आएगी तो एक्सप्रेसवे बना देंगे, हमारी यह सरकार आएगी तो नल जल योजना दे देंगे, हमारी सरकार आएगी तो राशन फ्री देंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये कर देंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे। वो खाली मदरसे को ढूंढते हैं, बाकी किसी उनको वोट से मतलब नहीं है। बाकी हमारे लोग मदरसे छाप लोग हैं, मुला मौलवी मुंशी हाफिज कामिल फाजिल मुफ्ती मुकरम बारी खुश रहे, हमको वोट मिलते रहे। वो ये है। तो कभी भी आप मुद्दा दे को वोट दो। ये जो धर्म के राजनीति करता है उसको वोट मत दिया करो। लेकिन यही तो कहते हैं कि योगी जी के लिए मुद्दा है कि मदरसा मस्जिद तोड़वा दिया जाए। ये बताइए, जो व्यक्ति अवैध तरीका से वो कब्जा किया है, तब क्या चाहेंगे? विकास का मतलब, विकास के जगह पे कोई रोड़ा बनेगा, बेड़ा बनेगा तो उसको तोड़ा जाएगा। हमारा घर हो चाहे आपका घर हो, जितना दिन वहाँ पर रहे वो सुरक्षित रहे, वहाँ पर खुश रहना चाहिए आपको। लेकिन विकास, ये बताइए, जब सरकार को आवश्यकता पड़ता है हाईवे बनाने के लिए तो कई बीघा जमीन खरीद लेता है, कई किलोमीटर तक जमीन खरीद लेता है। खरीदता है कि नहीं खरीदता है? तो सरकार की जब जमीन अपना खुद है तो वो जमीन अपना लेगा कि नहीं लेगा? जब दूसरे का जमीन खरीद लेता है पैसा देकर हाईवे के लिए, तो अपना जमीन भी लेगा। ये क्यों नहीं लोग सोच रहे हैं? तो गलत बात है। लोगों ये नहीं कहेंगे योगी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, योगी जी वही आदमी है जो अखिलेश यादव के लड़की के साथ व्यवहार होता है तो बोलते हैं कि अगले चौराहे पर टांग देंगे, उनके साथ जो भी होगा बर्ताव होगा ये वो करेंगे। लेकिन ये अखिलेश यादव, बताइए, जब उनकी पत्नी पर डिम्पल यादव पर टिप्पणी होता है तो अखिलेश यादव कहाँ मर जाते हैं? सबसे असुरक्षित उत्तर प्रदेश में कौन है? अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव है। हम बिल्कुल कहेंगे वहाँ पे उनके बेटी सुरक्षित है, लेकिन डिम्पल यादव असुरक्षित है। वो महिला सांसद है, नेता प्रतिपक्ष के दूसरे आदमी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन फिर भी नहीं चुप लगाए जाते हैं। अब महिला सांसद होकर महिला की बात नहीं उठाई, सांसद में रहने से फायदा क्या उनको है? पूरा उत्तर प्रदेश को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की चुनाव जीत गई बीजेपी तो देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होने देगी, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव ये हारना बहुत जरूरी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कई प्रकार को कई प्रकार के एग्जाम्पल देंगे, कई प्रकार के वैसे लोग को ढूंढ के लाएंगे जो उनको बताएंगे हमारे मसीहा हैं। वो बताइए, अतीक अहमद को जो बोल रहे हैं कि वो मतलब ये गलत तरीके से योगी जी इनकाउंटर करवा रहे हैं, वो फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं। भाई, फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं तो अतीक अहमद को तो जिंदा कर दो, विकास दुबे को तुम जिंदा कर दो। फर्जी इनकाउंटर, भाई इसका फर्जी इनकाउंटर मतलब क्या होता है? तुम जिंदा कर दो, मान जाएंगे फर्जी इनकाउंटर है। ये गलत बात है। जो व्यक्ति बलात्कारी है, जो व्यक्ति जिहादी है, उसको सजा मिलेगा। यही अखिलेश यादव है जो हाफिज साहब कहते थे। लेकिन आतंकवादियों को मतलब आतंकवादियों को जी हजूरी करते थे। हाफिज साहब, ओसामा जी, ईश्वरन जान बेटी, गुरनवानी भटका हुआ नौजवान, जाकिर नाइक शांति का मसीहा, ये सब कौन थे? ये सब बहुत बड़ा जिहादी थे। उनको मतलब मसीहा मानने वाले लोग आज योगी सरकार अपने लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को योगदान देने के लिए महिलाओं को आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को 3 तलाक हटाने के काम करते हैं, महिलाओं को उज्ज्वला योजना देने का काम करते हैं, महिलाओं को शौचालय देने का काम करते हैं। तो ये उससे उत्तम क्या चाहिए? ये बताइए, आपको पैसा चाहिए क्या? तो आपको आत्मसुरक्षा चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हमको आत्मसुरक्षा चाहिए। अगर अखिलेश यादव कहेंगे आपको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन फिर भी हमारे घर पर कोई टिप्पणी करेगा तो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम कचड़ा बीन के कमा सकते हैं, हम कहीं 10 रुपया मजदूरी करके कहीं 10,000 कंपनी में काम करके कमा सकते हैं, अगर मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा तब। तो उसके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए, योगी जी आना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। लगता है कि ये गठबंधन हो पाएगा? ओवैसी जी की जो मांग होगी उसको पूरा कर पाएगी बाकी की गठबंधन? देखिए, गठबंधन में सब भ्रष्ट नेता है, सब भ्रष्ट नेता। अच्छा, कांग्रेस किसको छोड़िए, शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2010 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। लालू यादव 1997 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। बिहार झारखंड मुक्त मोर्चा 1994 बीजेपी की सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद डीएमके पार्टी करुणानिधि की बेटी 2011 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद
इनके कहने का टोटल मतलब ये है, सब भ्रष्ट नेता है वो। सारे नेता भ्रष्ट हैं और बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। नहीं, क्योंकि हाँ। 2014 से लेकर 2024 के बीच तक बीजेपी ने किसी को जेल नहीं भेजा है। ये सारे पुराने मुकदमे हैं और सारे पुराने किए धरे कांग्रेस के हैं, जिसके ऊपर बीजेपी वाले आज सीना पीट रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। भैया भाई मेरा उदाहरण दे के गया है,